हाँ, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द की श्रृंखला या सीरीज में आज आपका 5वां और अंतिम वीडियो होगा, जो समीक्षा अधिकारी के फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत किया गया है। इस वीडियो में या इस चैप्टर के जो अंतिम वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे और कठिन से कठिन क्वेश्चन को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो हम आपको अंडरलाइन करेंगे उसको क्या करेंगे, आप पढ़ते भी जाएंगे और वीडियो को क्लिक कर रोक रोक करके देखते भी जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी कुछ अच्छा इसमें मैटर आपको मिलेगा। तो आइए आप देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सुकंठ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो एक शब्द में उसे क्या कहते हैं, सुकंठ। अब देखिए, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र का समय, इसमें देखिए 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आता है सूर्योदय से पहले का समय तो आप क्या लगाएंगे, उषा काल लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय तो आप क्या लगाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त। ये वर्तनी शुद्धि भी लिखने के लिए आपका आता है ब्रह्म मुहूर्त, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर 2 घड़ी तक का पवित्र समय पूछा तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा, और सूर्योदय का समय पूछा तो उषा काल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, जिसे मोक्ष की कामना हो, जिसे मोक्ष की कामना हो उससे एक शब्द में क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। ये शब्द जो आपके मिलते जुलते हैं, इसमें आंसर में आपका मुमुक्ष भी आता है, मुमूर्ष भी आता है, मुमूर्षा, तो हमने एक शब्द में एक सीरीज में आपको क्या पे हैं, सेट कर दिए हैं। तो देखिए, जिसे मोक्ष की कामना हो उससे एक शब्द में क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला फिर, जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उससे एक शब्द में क्या कहेंगे, मुमूर्षु कहते हैं। उससे मुमूर्ष कहते हैं। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्ष हो जाएगा, और जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर, मर जाने की कामना, यानी कि देखिए सेंटर आपका मिल रहा, मर जाने की कामना, उसको क्या कहेंगे, मुमूर्षा कहते हैं। यानी कि दूसरा आपका ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे है कि जिससे मर जाने की कामना हो, जिससे मर जाने की कामना वो मुमूर्षु हो जाएगा, और सिर्फ अगर आएगा मर जाने की कामना तो मुमूर्षा हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, आंसर में मुमूर्षु और मुमूर्षा दोनों एक तरह से लिखा रहता है। अगला देखिए, रक्त, रक्त जो अब खून का रक्त के दबाव का मात्रक अगर आता है क्वेश्चन, या अनुपात से घट बढ़ जाने की क्रिया, तो उसको हम कौन सा कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, रक्तचाप। अगला है, रक्त से रंगा हुआ या लथपथ, कोई व्यक्ति जब घायल हो जाता है, जब खून से रंग से रंगा हुआ होता है तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, रक्त रंजित, रक्त रंजित। ठीक है, अगला देखिए, जिसने, जिसने अभी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है, जिसने अभी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, सदप्रसूता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, सदप्रसूता। अगला देखिए, जो सब काम अपने भरोसे करता हो वह क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होगा, स्वावलंबी होगा। अगला फिर उसी से रिलेटेड, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले या समझ ले उसको एक शब्द क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मति। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे। और उसी से रिलेटेड एक आंसर आपका आंसर में मिला था, तो किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो वो हो जाएगा आपका प्रत्युत्पन्न। देखिए आंसर में आपका 4 हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति रहता है, प्रत्युत्पन्न रहेगा, प्रत्युक्त रहता है, प्रत्यागत। हम एक सीरीज वाइज आपको यहीं पे सेट कर दिए। तो किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो जाएगा प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। अगला इससे संबंधित है, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, नहीं, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ वो क्या हो जाएगा, प्रतियुक्त कहेगा, प्रतियुक्त हो जाएगा। अब फिर देखिए अगला क्या है, जो कहीं जाकर लौट आया हो, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे एक शब्द हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, प्रत्यागत। ठीक है, अगला फिर देखिए, जिसकी प्रताड़ना, प्रताड़ना मतलब होता है ठगी, हम लोग उसको ठगी भी कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना, अब ब्रेकर में देखिए ठगी भी कहते हैं, ठगी की गई हो उसे प्रताड़ित कहते हैं। देखिए आपको ये 4-5 शब्द जो आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन इसके आंसर क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो हो जाएगा प्रताड़ित। फिर देखिए अगला, जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द वन वर्ड में क्या करेगा, अवध्य हो जाएगा। जिसे मारना उचित ना हो वह हो जाएगा अवध्य हो जाएगा। और अगला, जिसका वर्णन
ना हो सकता हो जाएगा आवर्ण। इसका वर्णन ना हो सकता हो आवर्ण हो जाएगा। और देखिए मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान एक शब्द में क्या कहलाएगा? अंतर ज्ञान कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला वो कहा जाएगा अंतर्देशी। अंतर्देशी और अंतर ज्ञान में कन्फ्यूजन मत करिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन आया मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान तो अंतर ज्ञान हो जाएगा, और क्वेश्चन आता है किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला तो क्या हो जाएगा? वो अंतर्देशी कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? अंतर्निर्विष्ट कहते हैं। अगला जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसको एक शब्द में प्रयोग करते हैं अबाध। इसको आप नोट करिएगा, अबाध। अगला देखिए बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव, यानी बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? बसंतोत्सव। ठीक है। अगला देखिए जो बहुत भाषा जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बहुभाषाविद। यानी जो बहुत जानता हो वो हो जाएगा आपका बहुज्ञ हो जाएगा, और जो सब कुछ जानता हो वो क्या हो जाएगा? एक शब्द में सर्वज्ञ हो जाएगा, और जो बहुत भाषा जानता हो बहुभाषाविद हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुभाषाविद, बहुज्ञ और सर्वज्ञ। अगला देखिए विवाहित स्त्री का पितृ मतलब होता है पिता, और पिता का घर जो शब्द में क्या कहते हो? मायका। तो उसको कहलाते हैं। अब मायका अगर ऑप्शन में नहीं देता तो क्या कहलाता है? वो पीहर कहलाता है। ये IAS का क्वेश्चन है, पीहर। विवाहित स्त्री का पितृ घर क्या कहलाता है? पीहर कहलाता है। अगला देखिए जो विषय विचार में आ सकता है उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या कहते हैं? विचार गम्य कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसको एक शब्द में सर्वभक्षी कहलाता है। ठीक है। फिर अगला आपका किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, यानी किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा एक शब्द में कहलाता है वो स्पर्धा हो जाएगा, स्पर्धा। अगला देखिए श्रम करके जीने वाला एक शब्द में हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में वन वर्ड में श्रमजीवी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए जिसके सिर पर चंद्र हो या चंद्रमा हो, एक ही शब्द आपका, जिसके सिर पर चंद्र हो या चंद्रमा हो उसको एक शब्द में क्या प्रयोग करेंगे? चंद्रशेखर प्रयोग करते हैं। चंद्रशेखर आपको बहुत शब्द बहुत टफ है, कई बार हर एक पेपर में आता है। तो ये आपका अगर समास में भी देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिसके सिर पर चंद्र हो यानी चंद्रशेखर यानी कि शिव जी, तो आपका वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब आपको यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं देखना है तो वन वर्ड में इसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहलाएंगे, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। अगला जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसको एक शब्द में निर्मूल कहलाते हैं। ठीक है। अगला देखिए जिस पर हमला ना किया गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनाक्रांत कहेंगे। अगर यहाँ से ना को हटा देते हैं तो क्वेश्चन आपका अगर ना हटाएंगे तो आंसर सीधा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस पर हमला किया गया हो तब क्या हो जाएगा? आक्रांत हो जाएगा, लेकिन जिस पर हमला ना किया गया हो तो अनाक्रांत। ठीक है। अगर देखिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, इसको नोट जरूर करिएगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा एक शब्द में क्या कहलाता है? युद्ध करने की प्रबल इच्छा वो कहलाएगा युत्सा कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाता है? युत्सा कहलाता है। और दूसरा है युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला। अगर करने वाला आता है तो आप क्या लगाएंगे? युत्सु। दोनों देखिएगा आंसर यहाँ पे। अगर युद्ध करने की प्रबल इच्छा आता है सिर्फ क्वेश्चन में तो युत्सा हो जाएगा, और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला या रखने वाला तो आपका एक शब्द में क्या हो जाएगा? युत्सु हो जाएगा। अगला देखिए जो पेट के बल
कभी कभी क्वेश्चन को बदल देता है, जो पेट या उसी को बदल देता है छाती, यानी जो पेट के बल चलता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उरग। उरग होता है इसमें। अगर देखिए जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, उसके लिए एक शब्द में लोग कौन सा प्रयोग करते हैं, हृदय विदारक। उसके लिए एक शब्द में हृदय विदारक करते हैं। अगला देखिए, भला या हित चाहने वाला, भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी। तो आज आप इस वीडियो को जो आपको लगे, जो हमने बता दिया इंपॉर्टेंस को नोट करिएगा, और इस समीक्षा अधिकारी सिलेबस आपको जो पहले ही सूचित कर दिया गया है, उस सीरीज में हिंदी में जो आपका पहला स्टार्टिंग चैप्टर था आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो आपको उस वीडियो को कंप्लीट कर दिया गया और अगला आपका नेक्स्ट डे तद्भव और तत्सम की शुरुआत की जाएगी। धन्यवाद।